बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8, 9 और मैट्रिक, मैं तीनों से मुखातिब हूँ। इससे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी, ये सबक नज़रिए पाकिस्तान। इसका बकिया हिस्सा आपके सामने है, इसको आप देखिए, मैं समझा रही हूँ। इसी ज़माने, सफ़ा नंबर है 42, पहला पैराग्राफ से है, पहली लाइन से। इसी ज़माने में पहली जंग अज़ीम छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज़ की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बहम पहुँचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनात पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से ये वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फ़तह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। ये वादा महज फ़रेब था। चुनांचे जब अंग्रेज़ों को फ़तह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फ़रेब की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। लेकिन इस ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्ध ही तहरीक शुरू की और उनको ख़त्म करने के लिए सिंहटन तहरीक भी शुरू की। यहाँ तक मैं आपको समझा रही हूँ। इससे पहले नज़रिए पाकिस्तान में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने इस सबक में दो तरह से ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का बनना क्यों ज़रूरी था। अभी तक जितने पैराग्राफ हमने पढ़े हैं उसमें वो तारीख़ के ज़रिए, हिस्ट्री के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि कौन कौन से वाक़यात ऐसे पेश आए, कौन कौन से ऐसे हालात थे जिनकी वजह से पाकिस्तान का बनना नागुज़ीर था, ज़रूरी था। हमने पढ़ा था कि किस तरह से अकबर के दौर में ही जो है वो इस्लाम को ख़तरात लाहक़ हुए, तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने इस्लाम के लिए तहरीक शुरू की और नए सिरे से इस्लाम को अपनी सही हालत में वापस राइज किया। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ों के कदम हिंदुस्तान में जम गए और बाकायदा तौर पर जो है वो उनकी हुकूमत क़ायम हो गई, तो हज़रत शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों को दीन की और तालीम, सही मायनों में दीन की तालीम दी, कुरान पाक का तर्जुमा किया, उनको ऐसी किताबें लिखी कि जिनके ज़रिए से मुसलमान ख़ुद ही अपने इस्लाम को सही तरीक़े से समझ सकें और जो हिंदुआना रस्म व रिवाज उनमें राइज हो गए उनसे वो निजात हासिल कर सकें। फिर उसके बाद सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान का तज़किरा था कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद किया, लेकिन जो है वो दूसरे लोगों के साथ ना देने की वजह से जो है वो उसमें कामयाबी नहीं हुई, मगर ये कि मुसलमानों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा करने में, आज़ादी की तहरीक पैदा करने में वो ज़रूर कामयाब हुई। फिर उसके बाद सैयद अहमद ख़ान का ज़िक्र आया था, जिन्होंने कि मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि आप तालीम हासिल करें, अपने आप को एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाएं, दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करें ताकि आप अंग्रेज़ों का, हिंदुओं का मुकाबला कर सकें। और इसके लिए उन्होंने जो है वो कॉलेज क़ायम किया और मुसलमानों की तालीम का बंदोबस्त किया। इसी दौर में फिर ये हुआ कि कुछ ऐसे मामलात हिंदुस्तान में हुए कि जिन्होंने मुसलमानों को ये बावर करवाया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकते। जैसे कि कांग्रेस का क़याम अमल में आया, जिसने दावा किया कि वो सबकी जमायत है, मगर वो सिर्फ हिंदुओं की जमायत थी। वो हर उस चीज़ की मुखालफत करती थी जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हो। और इसी दौरान जो है वो अंग्रेज़ों ने बंगाल की तक़सीम की, जिसमें कि मुसलमानों का फ़ायदा था, लेकिन हिंदुओं ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया इतना ज़्यादा कि हुकूमत को अपना वापस लेना पड़ा फ़ैसला और ये तक़सीम बंगाल मनसूख हो गई। फिर उसके बाद पहली जंग अज़ीम छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज़ों का मुकाबला जर्मनी से हो रहा था। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स थे, आपस में लड़ रहे थे। मुसलमानों का या हिंदुस्तानियों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर अंग्रेज़ हुकूमत ने हिंदुस्तान से सिपाही भर्ती किए थे जो कि मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। और दूसरी बात ये थी कि इस जंग में तुर्की के जो सुल्तान थे, जो सल्तनत उस्मानिया के खलीफा थे, वो जो है वो खलीफा इस्लाम समझे जाते थे, क्योंकि हिजाज़ मुक़द्दस यानी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की निगरानी और हिफाज़त वगैरह का ज़िम्मा उनके पास था। उन्होंने जर्मनी का इख़लाक़ी तौर पे साथ दिया, उसको वाली इमदाद और इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती है यानी मेडिकल एड होती है वो दी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने जो है वो उनको तुर्की से एक दुश्मनी पैदा हो गई, अनात पैदा हो गया यानी दुश्मनी पैदा हो गई। असल में ये एक बहाना था सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने का और नाउज़ बिल्लाह मक्के और मदीने तक पहुँचने का। बहरहाल इस जंग में जो है वो लेकिन मुसलमानों ने जब ये देखा कि इस तरह से हो रहे हैं हालात, तो वो इस जंग से अलहदा होने लगे और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मगर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से झूठा वादा किया
کہ جب ہماری جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ تھے ان کو معزول کر دیا، یعنی عہدے سے ہٹا دیا، اور ترکی کے ٹکڑے کر دیے، کچھ علاقے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اس بات سے بہت صدمہ پہنچا، کیونکہ یہ سلطنت عثمانیہ کا بکھر جانا سمجھیے کہ مسلمانوں کے مرکز کا ختم ہو جانا تھا، اور اب ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں انگریزوں کے قدم، یہودیوں اور عیسائیوں کے قدم ان کے مقدس مقامات تک ہی نہ پہنچ جائیں، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔